कहानी की शुरुआत 1989 से होती है, जहां हम सेम नाम के एक बच्चे को देखते हैं। इसके सामने इसके फादर बैठे हुए थे, जो एक इनकॉम कंपनी के सीईओ थे। ये कंपनी गेम बनाया करती थी। सेम के डैड इसे बताते हैं कि हमने एक दुनिया बनाई है जो गेम की दुनिया है, जहां मैंने लेज़र से चलने वाली बाइक्स बनाई हैं और वहाँ एक ट्रोन भी है। ट्रोन वो है जो गेम्स की दुनिया में इंसानों के लिए लड़ता है। मैं इस गेम की दुनिया में हमेशा रहना चाहता था, इसलिए मैंने वहाँ अपना एक क्लोन बनाया जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकता है। अब सेम के फादर जाने से पहले इसे कहते हैं कि मैं कल तुम्हें इस गेम्स की दुनिया में लेके जाऊंगा। फिर जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन टीवी पर दिखाया जाता है कि इनकम कंपनी का सीईओ कहीं पर गायब हो गया है, और इस तरह इनको गायब हुए बहुत साल गुजर चुके थे। फिर जिसके बाद हम देखते हैं सेम को, जो अब बड़ा हो चुका है और ई कॉम कंपनी का आधा मालिक भी है। वो एक दिन कंपनी की इस जगह पर जाता है जहाँ पर गेम के सर्वर को रखा हुआ था। वो कंपनी के सर्वर को ऑनलाइन कर देता है, यानी इन गेम्स को इंटरनेट पर डाल देता है। यानी अब पूरी दुनिया में कोई भी इस गेम को फ्री में डाउनलोड कर सकता है। पर तभी सेम को ऐसा करते हुए एक गार्ड देख लेता है, तो सेम इससे भागता हुआ बिल्डिंग की छत पर से छलांग लगा देता है और पैराशूटिंग करता हुआ नीचे आ जाता है। पर नीचे आने के बाद पुलिस इसे पकड़ लेती है। लेकिन कंपनी के एक शख्स जो कि सेम के फादर के बहुत पुराने दोस्त थे, वो सेम को छुड़वा लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या करते फिर रहे हो, तुम्हें भी अब इस कंपनी में काम करना चाहिए। और हाँ, तुम्हारे डैड का मुझे एक मैसेज मिला है। पर सेम कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे डैड तो मर चुके हैं। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड का जिस जगह से मैसेज मिला है वो जगह कंपनी के अंदर ही है। ये इसे इस जगह की चाबी भी दे देते हैं। ये जगह दरअसल कंपनी की वो जगह थी जहाँ पर कंपनी के पुराने कंप्यूटर गेम्स रखी हुई थी। तो सेम वहाँ जाकर एक कंप्यूटर के ऊपर से कपड़ा उतारता है जिस पर ट्रोन लिखा हुआ था। अब जब वो इस गेम को हटाता है तो इस दीवार के पीछे एक कमरा मिलता है जहाँ पर इसके डैड का सारा सामान पड़ा हुआ था। यानी ये इसके फादर का एक लैब था जिसमें वो कंप्यूटर की बड़ी बड़ी गेम बनाया करते थे। यहाँ पर वो एक कंप्यूटर को ऑन करके इसमें कुछ प्रोग्राम डालता है जिससे इसमें से बहुत सी रोशनी बाहर आती है, जिस रोशनी की वजह से वो एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है जो कि गेम की दुनिया थी। जहाँ पर सेम को दो काले सूट वाले आदमी अपने साथ ले जाते हैं और इसे भी अपने जैसा सूट पहनाते हैं और इसके पीछे एक अजीब सी डिस्क भी लगा देते हैं जो इसके दिमाग की सारी मेमोरी को रिकॉर्ड कर सकती थी। इसके बाद सेम को एक ट्रोन से फाइट करवाई जाती है जिसमें सेम ज़ख्मी हो जाता है और इसका खून निकलने लगता है कि तभी इस ट्रोन का लीडर आ जाता है जो कहता है ये तो इंसान है। जब वो अपना मास्क उतारता है तो सेम देखता है कि ये तो इसका फादर है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सेम के फादर ने इसे बचपन में बताया था कि उन्होंने गेम की दुनिया में अपना एक क्लोन बनाया है और यह वही क्लोन था। अब इसके बाद सेम को फिर से एक गेम में शामिल किया जाता है जिसमें वो लेज़र बाइक्स रेस लगाते हैं, जिसमें इन बॉक्स की लेज़र लाइट के दरमियान जो भी आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस रेस में टीम के सभी प्लेयर एक एक करके मर जाते हैं और आखिर में सिर्फ सेम और क्लू ही बच जाते हैं। अब इससे पहले कि क्लू सेम को मार पाता तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें बैठी हुई एक लड़की सेम को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। इस लड़की का नाम क्यूड़ा था और क्यूड़ा सेम को इसके असली फादर के पास ले जाती है। सेम के फादर इसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सेम अपने फादर से पूछता है कि आप वापस अपनी दुनिया में क्यों नहीं आए। तो इस पर इसके डैड बताते हैं कि जब हमने इस दुनिया को बनाया तो यहाँ पर एक जादू, एक चमत्कार हुआ। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम जिन्हें आइजूस कहा गया खुद ही बन गए, जिन्हें आप इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसा दिखने वाला इंसान जो कंप्यूटर की तरह काम करता हो, जिससे मैं अपनी दुनिया को बेहतर बना सकता था। पर मेरा हमशक्ल जो कुलू था वो मेरे साथ बगावत पर उतर आया। इसने सभी आइसूस कंप्यूटर को ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ ट्रोन को भी मार दिया, जिसके बाद वो दरवाज़ा भी बंद हो गया जहाँ से मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। सेम अब अपने फादर को वो रास्ता दिखाता है जहाँ से वो आया है और साथ में वो अपने डैड को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर इसके डैड इसे बताते हैं कि ये रास्ता अब सिर्फ 8 घंटे तक ही खुला रहेगा, जिसके बाद क्लू मेरी डिस्क को हासिल कर लेगा और वो हमारी दुनिया में जाकर तबाही फैलाएगा। सेम के फादर इसे बताते हैं कि जो मैसेज तुम्हें मिला था वो मैंने नहीं बल्कि क्लू ने ही तुम्हें भेजा था, ताकि कोई भी इंसान गेम की दुनिया में आए और वो बाहर जा सके। और यहाँ पर जो लड़की कीड़ा थी वो भी एक कंप्यूटर की तरह का एक ह्यूमन प्रोग्राम थी। वो सेम को बताती है कि अगर तुमने अपने डैड के हमशक्ल क्लू को मारा तो तुम्हारे डैड भी मर जाएंगे। इसके बाद कीड़ा सेम को एक नक्शा देती है एक आदमी का जो इसकी मदद कर सकता है, जिसके बाद सेम ज़्यूस नाम के एक आदमी से मिलता है और इससे इस गेम की दुनिया से बाहर निकलने वाले दरवाजे के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ज़्यूस भी क्लू के साथ मिला हुआ है
और तभी जूस के गार्ड सेम पर हमला कर देते हैं। इधर क्यूड़ा भी इसके पीछे पीछे यहाँ आ गई होती है, मगर लड़ते हुए क्यूड़ा का एक हाथ कट जाता है और तभी सेम के फादर केविन भी वहाँ आ जाते हैं, जो सेम और क्यूड़ा को बचा लेते हैं। लेकिन पीछे से एक प्रोग्राम केविन की डिस्क को खींच लेता है। ये वही डिस्क थी जिसे क्लू सालों से हासिल करना चाह रहा था और जिसके ज़रिए क्लू इंसानों की दुनिया में जा सकता था। इसके बाद क्लू थोड़ी देर में यहाँ आता है, जहाँ जूस क्लू से डिस्क का सौदा करता है कि क्लू को इस डिस्क के बदले में इस दुनिया का किंग बनाना होगा। क्लू इसकी सारी बातें मान लेता है, लेकिन क्लू डिस्क को लेने के बाद जूस को मार देता है। दूसरी तरफ केविन क्यूड़ा को रिबूट करके ठीक कर देते हैं। यहाँ पर सेम को पता चलता है कि क्यूड़ा भी एक आई जूस प्रोग्राम है। वो बताती है कि जब क्लू ने सारे प्रोग्राम्स को ख़त्म किया था तो तुम्हारे डैड ने मेरी मदद करते हुए मुझे बचा लिया। अब ये तीनों वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार थे, और तभी यहाँ क्लू के गार्ड्स आकर इनका रास्ता रोक लेते हैं। लेकिन तभी क्यूड़ा अपनी डिस्क को केविन को देकर खुद को क्लू के गार्ड के आगे सरेंडर कर देती है। दूसरी तरफ क्लू अपनी पूरी आर्मी को यह कह रहा होता है कि वो वक्त आ गया है जब हम इंसानों की दुनिया में जाकर इन पर राज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सेम भी सभी गार्ड्स को मारते हुए अपने डैड की वो डिस्क हासिल कर लेता है और क्यूड़ा को बचाकर यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन क्लू को पता चल जाता है कि डिस्क को सेम ने चुरा लिया है और साथ ही साथ सेम ने सारे सिस्टम को भी हैक कर लिया था, और इसलिए क्लू सेम पर हमला कर देता है। सेम भी अपनी उड़ने वाली फ्लाइंग मशीन में था और वो क्लू की मशीनों पर हमला करता है और इन्हें एक एक करके तबाह कर देता है। और आखिर में फिर क्लू और ट्रॉन ही बचते हैं। सेम के फादर ने ट्रॉन को इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया था। सेम के फादर कहते हैं कि मैंने तुमको इंसानों की हिफाजत करने के लिए बनाया था और तुम क्या बन गए हो। जिसको सुनकर ट्रॉन को अक्ल आ जाती है और वो क्लू पर हमला कर देता है, पर क्लू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो ट्रॉन को मार देता है। इधर सेम, केविन और क्यूड़ा भी वहाँ उस दरवाजे तक पहुँच गए थे जहाँ से इस गेम की दुनिया से बाहर निकला जा सकता था, पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते क्लू आकर इन पर हमला कर देता है, जिस पर सेम के फादर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके ख़ुद को कुर्बान कर देते हैं, जिस पर क्लू के साथ साथ ये पूरी गेम की दुनिया भी तबाह हो जाती है। और क्लू के फादर मरने से पहले सेम और क्यूड़ा इस दरवाजे से इंसानों की दुनिया में हिफाजत से बाहर निकाल देते हैं और सेम वापस इसी लैब में पहुंच जाता है और ये गेम का सारा डाटा एक चिप में डाउनलोड कर लेता है। और जब वो ऊपर आता है तो इसके फादर के वही दोस्त वहाँ खड़े होते हैं, तो सेम इन्हें अपनी कंपनी का नया ओनर बना देता है और ख़ुद भी कंपनी में काम करने का फ़ैसला करता है। इसके बाद सेम क्यूड़ा को अपनी बाइक पर बिठाकर अपनी दुनिया का सूरज दिखाता है। दरअसल क्यूड़ा ने कभी सूरज को नहीं देखा था, क्योंकि वो बनी ही गेम की दुनिया में थी, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब क्या सेम इसको इस्तेमाल करके इस दुनिया को बेहतर कर पाएगा, जैसा कि इसके डैड चाहते थे, और इसके डैड ने इस दुनिया की खातिर ही अपनी जान दी थी ताकि कोई भी इस दुनिया को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।